नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल केम गाइड में। दोस्तों, हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे थे और अल्कोहल का ये आज जो है चौथा क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और इसके पहले वाली क्लास में जो है हम अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जाने के पहले थोड़ा सा जान लें कि अल्कोहल जो है कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। और एक चीज आपको बता दें कि अल्कोहल जो है वर्सेटाइल कंपाउंड्स होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है? ये जो है डिफरेंट बिहेव्स करता है, भिन्न प्रकार का जो है ये बिहेव्स करता है, व्यवहार करता है। तो कभी जो है आपका ये नाभिक स्नेही के रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, तो कभी जाके आपका इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मेनली जो है केमिकल प्रॉपर्टीज में अल्कोहल का 3 प्रकार का जो है रिएक्शन देखेंगे। एक आपका क्या होगा कि सिर्फ OH बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा आपका क्या होगा CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और तीसरा देखेंगे कि मिक्स रिएक्शन होता है, अल्काइल आपका अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड जो है आपका अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि एज न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही के रूप में काम करना। दोस्तों, जब अल्कोहल नाभिक स्नेही के रूप में काम करता है तो जो है आपका हाइड्रोजन आयन OH बॉन्ड ब्रेक होता है, RO आपका अलग हो जाएगा और H+ अलग हो जाएगा। इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। और यही आपका जो है न्यूक्लियोफाइल है और H+ प्रोटॉन। और यदि अल्कोहल आपका जो है अल्कोहल का कोई भी कंपाउंड यदि आपको H+ एंड डोनेट करता है, समझिए क्या है, वो एसिड है, ठीक है। इसका मतलब अल्कोहल में जो है एक एसिड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किस प्रकार जो है ये रिएक्शन फॉलो करता है। तो एक अल्कोहल लेते हैं ROH, और अल्कोहल में जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास 2 लोन पेयर है, प्लस एक हम लोग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ले लिए, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा कार्बन को, और इसके साथ क्या करेगा, एक नया बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन का जो है 3 बॉन्ड हो चुका है और चार्ज क्या हो जाएगा कि आपका प्लस चार्ज हो जाएगा। और ये जब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है आपका हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ है वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, और इसके पश्चात क्या होगा, H वहां से रिलीज हो जाएगा। तो H यहाँ से निकल जाता है प्रोटॉन, और ये क्या हो जाएगा ROC, और ये नया कंपाउंड आपका निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल जो है यदि न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है तो जो है वो OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि ये यदि न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, तो किस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है। दूसरा देखना है एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। और यहां पर जो होता है आपका ROH जो है बॉन्ड आपका R+ अलग हो जाता है, OH- अलग हो जाएगा, मतलब ये अल्काइल ग्रुप जो है कार्बोकैटायन बन गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन। और यही जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जब ये काम करता है तो आपका OH बॉन्ड ब्रेक होता है। हम लोग देखेंगे अब क्या कि OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं RCH2OH, ठीक है। और RCH2OH भी, इसमें ऑक्सीजन एटम के पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2 लोन पेयर भी है, और जब OH बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ये आपका जाके क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसको भाग लेना होगा। मतलब जब तक इसका हम प्रोटोनेशन नहीं करवा देते हैं तब तक जो है OH जो है बॉन्ड आपका जाके क्लीवेज नहीं होगा। कारण क्या है कि OH जो होता है ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। ये अच्छा जो है लिविंग ग्रुप नहीं होता है। तब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको प्रोटोनाइज करवा देते हैं। ये प्रोटोनाइज करवा देंगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट करेगा, और डोनेट करने के पश्चात क्या हो जाएगा, यहाँ एक नया बॉन्ड H के साथ जुड़ जाएगा और चार्ज क्या हो जाएगा,
प्लस से आ जाएगा। अब जो है ये जो ग्रुप हो गया एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, और इसमें क्या करता है, एक नया जो है हम जाके हम न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देते हैं। ठीक है, Br- को लगा दिए, तो ये Br- क्या करेगा, क्योंकि इसके पास यहाँ से जो निकल जाएगा क्वार्टर के फॉर्म में निकल गया, और इसके जगह में क्या हो जाएगा कि आपका Br बढ़ जाता है, RCH2 Br। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यदि अल्कोहल आपका इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में काम करता है तो आपका CO बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ देखिएगा CO बॉन्ड ब्रेक हो गया वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में वर्क करेगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में वर्क करेगा तो क्या होगा कि आपका OH बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके अलावा जो है हम लोग तीसरा देखेंगे क्या, कि जो है मिक्स रिएक्शन होता है। वो मिक्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा कि आपका R अलग हो जाएगा और OH अलग हो जाएगा, दोनों जो है अलग अलग जो है रिएक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में जो है कैसे एक्ट करता है, कुछ एग्जांपल के साथ। एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में है, नाभिक नहीं न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन विथ सम एक्टिव मेटल। ठीक है, कुछ सक्रिय धातु के साथ इसको हम रिएक्ट करवाएंगे। ROH अल्कोहल हो गया, प्लस मेटल को हम M लिख देते हैं, और चूंकि यह न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में बिहेव कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, H यहाँ से निकलने वाला है, और आपको पता होगा कि H जब भी निकलता है तो क्या होगा, H2 के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा, जबकि आपका यहाँ से RO और मेटल जो है यहाँ सामने आ जाएगा। मेटल का वैलेंसी पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 2 हो गया, यहाँ पर 2 कर दें तो हाइड्रोजन 2 हो गया, और ये RO भी 2 है, यहाँ पर 2 करना होगा तो मेटल भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मेटल अल्कोक्साइड, क्या इसको बोलेंगे, मेटल अल्कोक्साइड। ठीक है, जैसे C2H5OH प्लस Na, एक सोडियम मेटल लिए, तो H2 गैस निकलेगा मेरा, हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या होगा C2H5O Na। अब H2 के सामने यहाँ 2 करना होगा तो यहाँ भी 2 कर दें और यहाँ भी 2 करना है, ये क्या हो जाएगा, जबकि आपका सोडियम मेटल हो गया, सोडियम इथॉक्साइड। दूसरा मेटल ले सकते हैं C2H5OH प्लस Mg ले लिए, सेम जो है यहाँ फिर हाइड्रोजन को निकालना है, और अब यहाँ मैग्नीशियम का वैलेंसी के लिए ध्यान देना होगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, तो C2H5O का हो जाएगा होल टू Mg। अब यहाँ पर 2 कर दें तो यहाँ पर 2 नहीं करना होगा क्योंकि ये मेरा 2 हो चुका है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, मैग्नीशियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो ये था जो है कुछ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। इससे हम लोग पता क्या कर रहे थे कि जो है ये एक आपका जो है एसिड ग्रुप में काम कर रहा था, और H2 गैस को जो है वो रिलीज कर रहा था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं कुछ मेटल हाइड्राइड के साथ। अल्कोहल जो है मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, और वहां भी जो है आपका H2 हाइड्रोजन को H प्लस आयन को रिलीज करता है। दूसरा है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। ठीक है, जैसे ROH अल्कोहल हो गया प्लस मेटल और हाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पता है कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा, यहाँ से H निकलने वाला है, तो ये H और ये H। ठीक है, H2 निकल गया, प्लस क्या हो जाएगा ROMa। यहाँ भी बना क्या, मेटल अल्कोक्साइड प्लस बैलेंस को जो है हमको नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी ये मेरा बैलेंस इक्वेशन है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हम C2H5OH प्लस NaH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H और H हो जाएगा जाके आपका H2, और प्लस क्या होगा C2H5
ONA, सोडियम इथॉक्साइड। उसी प्रकार C2H5OH, मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपका H2 निकल जाएगा प्लस C2H5O का होल 2 प्लस Mg, यहां 2 करना होगा और यहां पर 2 करना होगा। मैग्नीशियम इथॉक्साइड, मैग्नीशियम इथॉक्साइड। इस प्रकार से देख रहे हैं क्या कि जो है आपका यदि अल्कोहल मेरा नाभिक स्नेही के रूप में काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है, तो क्या होगा H2 गैस आपका जो है निकल रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। जाके आपका Gr के साथ क्रिया, तीसरा रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलेंगे क्या, Gr, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, RMgX। ठीक है, अब इसे मान लेते हैं कि यहाँ ROH अल्कोहल लिए प्लस RMgX, Gr हो गया, और ये ट्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा, और चूंकि ये न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम कर रहा है तो यहाँ से मेरा क्या होगा, H रिलीज होगा। ठीक है, और ये H कहाँ जाएगा, जाके आपका अल्काइल के साथ जो है ये अल्केन बनाएगा मिलके, R' और H प्लस क्या हो जाएगा, RO आपका एक साथ रहेगा, ROMgX, ROMgX, ये क्या हो जाएगा, अल्केन। एक एग्जांपल C2H5OH प्लस CH3MgBr, तो यहां से आपका H रिलीज होगा और ये वाला R, CH3 और H, CH4 प्लस C2H5OMgBr, C2H5OMg इथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बना के जाके इथेन। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं क्या कि यदि अल्कोहल मेरा नाभिक स्नेही के रूप में, न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर रहा है, तो मेरा OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और OH बॉन्ड में क्या हो जाए कि आपका हाइड्रोजन आयन अलग होता है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों एक चीज और बता दें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कि जब यह न्यूक्लियोफाइल ग्रुप में काम करता है तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, जिसे मान लेते हैं क्या, एक एग्जांपल लिए हम मिथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो यहां पर जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास जो है लोन पेयर पहले से है। ठीक है, और यहाँ जो आपका जो बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके चलते ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास खींच लेगा वो। ठीक है, जिसके चलते जो है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका जो है ज्यादा हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और प्लस आई इफेक्ट चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अल्काइल ग्रुप आपका, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, और इस केस में क्या होगा, जाके आपका पोलरिटी शो कर रहा है। अब इसे मान लेते हैं कि हम यहाँ अल्काइल ग्रुप को बढ़ा दें। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को बढ़ा दें, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल ले लें, तो क्या होगा, एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये डोनेट रिलीज क्या करेगा, उसको गेन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से, प्लस ये दोनों तरफ से जो है दो अल्काइल ग्रुप जो है उसके इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, उसको देगा। इससे क्या होगा, आपका पोलरिटी, जितना हम अल्काइल ग्रुप को बढ़ा रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप क्या करता है, OH का जो पोलरिटी है उसको कम करता है। अब पोलरिटी जितना कम होगा उतना जो है ये डिफिकल्ट होगा H+ आयन को निकालने में। ठीक है, पोलरिटी जितना कम होगा उतना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा H+ को रिलीज करने के लिए, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो और एक R पर बढ़ा दे दिए हम, 3 डिग्री को ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पर आपका तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर रहा है, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा, तो जो है इसको नजदीक आने ही नहीं देगा, तो क्या होगा, पोलरिटी जो है आपका
समाप्त कर देगा, वहां पर बहुत कम हो जाएगा और जो है रिएक्टिविटी एकदम नहीं के बराबर होगा। तो इस प्रकार हम देखें क्या कि यदि अल्काइल ग्रुप जितना कम रहेगा उतना पोलरिटी ज्यादा होगा और उतना आसानी से जो है वो H+ को रिलीज करेगा। तो इसका जो है ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, फिर आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इसके बाद जो आपका हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, फिर हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल और लास्ट हो जाएगा जैसे आपका 3 डिग्री अल्कोहल। इस प्रकार से यदि अल्कोहल मेरा न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप में एक्ट कर रहा है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो 1 डिग्री, फिर होगा इथाइल अल्कोहल, फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री, फिर जाके आपका 3 डिग्री। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे में और एक होता है आपका न्यूक्लियोफाइलिक ग्रुप में, इसको बोलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्योंकि इसका हमको मैकेनिज्म बताना है, ठीक है, इसलिए आज इसको स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है स्टेरिफिकेशन का होगा और उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या ये इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप में कैसे बिहेव करता है। आज भर इतना ही, धन्यवाद।